करती है और ज़्यादातर बातें गलत होती हैं और वो पैसे भी आपसे वसूल करते हैं, आपको सिग्नल्स के भी पैसे। मैं आपको आसान सा तरीका बता दूंगा जिसमें ना कोई पैसा, पाकिस्तानियों के 20 बिलियन डॉलर्स के करीब असासे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में मौजूद है। और उन्हें शक भी दूसरी तरफ किया कि क्या गवर्नमेंट ने तो नहीं खुद इन्वेस्टमेंट की हुई क्रिप्टो में, क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है या रेगुलेट होने जा रही है जी। इस हवाले से नहायत ही अहम खबरें हैं जी, लेकिन उससे पहले आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है जी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जी जो जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की है या फिर जो क्रिप्टो में किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं जी। अच्छा, इसकी वजह यह है जी ताकि जो बर वक्त मालूमात हैं, जो पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है जी, वो उन तक पहुंच सके, क्योंकि हुकूमती वज़रा में भी अभी जो है ना वो आपस में भी जंग चल रही है जी। कुछ वज़रा इसको पुश इन कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना चाहिए जी, और कुछ वज़रा इसके मुखालफत में भी सामने आए हैं जी। लेकिन हमने इंटरनेशनली देखना है कि क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को रेगुलेट करने का मुतहम्मिल हो सकता है जी। और एकदम से आपने देखा होगा अदालत, FIA और पाकिस्तानी हुकूमत क्रिप्टो के ख़िलाफ़ सरगर्म भी हुए हैं जी। और उन्होंने एक तरफ से FIA ने गिरफ्तारियां भी शुरू की हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन भी शुरू किया क्रिप्टो होल्डर्स के ख़िलाफ़, स्पेशली जो एक्सचेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ उनके कुछ वज़रा सामने आके कह रहे हैं जी कि रेगुलेट भी किया जाएगा जी। अच्छा, सबसे पहले जी दो बड़ी वजूहात हैं जी जिनकी वजह से एकदम से हुकूमत और FIA एक्टिव हुई है जी। उसमें सबसे बड़ी वजह वो एक रीसेंट न्यूज़ चली थी जो आपने भी देखी होगी, जो पाकिस्तान से ही पब्लिश हुई थी और बहुत वायरल हो गई थी वो न्यूज़। अच्छा, वो न्यूज़ ये थी जी कि पाकिस्तानी कौम के जो है क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्टेड है। ये बिल्कुल जाली खबर थी जी। जब मैंने भी ये खबर देखी तो बहुत शॉक्ड हुआ जी, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के टोटल जो रिजर्व्स हैं जी वो 8 बिलियन डॉलर से लेकर 12 बिलियन डॉलर तक हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानियों के ऐसा मुमकिन ही नहीं लग रहा था। तो बाद में रिसर्च करने पर पता चला था कि ये जाली न्यूज़ थी, लेकिन ये इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक किया था जी। और फिर इंटरनेशनल इदारों तक ये खबर पहुंची। इंटरनेशनल इदारों से मुराद IMF और फैक्टफ है जी। अच्छा, उन तक जब खबर पहुंची है तो फिर उन्होंने पाकिस्तान से स्ट्रिक्ट एक्शन का मुतालबा किया था, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक्शन भी लिया, जो आपके सामने है जी, आपको नजर आया होगा। दूसरी बड़ी खबर जी, जो वकार जक्का भाई हैं जी हमारे, वो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा काम किया, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत काम किया, लेकिन अनजाने में शायद उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने जब इसको रेगुलेट करने के लिए वो अदालत में लेकर गए हैं जी। अच्छा, उन्होंने इस पे शायद रिसर्च नहीं की या वो इसको समझ नहीं सके कि क्या पाकिस्तान एक माशी जो है वो आज़ाद मुल्क नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक तो IMF की दलदल में फंसा हुआ है, दूसरी फैटफ की ग्रे लिस्ट में है जी। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो को लीगल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की माशी पॉलिसी है वो आज़ाद तो है नहीं है। अच्छा जी, ये वकार जक्का साहब से ये गलती हुई है कि जिस तरह चल रहा था वो इसको चलने देते और इतना ज़्यादा पुश ना कर दे। जब उन्होंने प्रेशराइज किया हुकूमत को, अदालत को, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए हैं जी, इसकी वजह से फिर जो है वो हुकूमत भी इन एक्शन हुई है, और उसने जो है वो अंडर प्रेशर आके उसने एक्शन जो ना चाहते हुए वो भी उनको लेने पड़ रहे थे, वो लेने पड़े हैं जी। अच्छा, खबर ये है जी कि काबीना में भी इनकी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है हुकूमती वज़रा की इजलास में क्रिप्टो पर, और जिसमें 50-50 था जी। कुछ वज़रा इसके मुखालिफ थे और कुछ वज़रा इसके हक में थे जी। लेकिन जो वज़रा इसके मुखालिफ थे, अच्छा, वो उनका जो पॉइंट था वो ज़्यादा भारी था जी, कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो को जो है वो लीगल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसकी वजह IMF और फैटफ है जी। अब आपको ये बताएंगे जी, IMF और फैटफ हैं जो, अच्छा, इनको क्या मसला है, ये पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये क्रिप्टो या इस तरह की क्यों जो आज़ाद जो एक मुल्क को कर्जों या एक मुल्क के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है जी, अच्छा, इन चीज़ों को क्यों नहीं वो लीगलाइज होने देते जी। सबसे पहले जी IMF और फैटफ जो है उन्होंने अपने सीरियस कंसर्न्स भी शो किए हैं इंटरनेशनली,
और इसको बैन करने का मुतालबा भी किया, क्योंकि वो इसको क्रिप्टो करेंसी को एज अ फिएट करेंसी या जिस तरह रुपए डॉलर है इस तरह की करेंसी वो नहीं मानते, और कहते हैं जी कि इसको कोई मुल्क ऑन भी नहीं करता, ना इसमें ना कोई बड़ा मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो इसके हक में बोल रहा है जी, और ना उसने अपने मुल्क में इसे लीगलाइज किया है, तो इसीलिए इसको जो है वो नहीं होना। अच्छा, दूसरा जो फैटफ का मसला ये है, क्योंकि फैटफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी। अच्छा, वो दुनिया के जो मामलात है ना, फाइनेंशियली फंडिंग जो होती है या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं या ब्लैक मनी होता है आगे पीछे घूमता है, अच्छा वो इसको ट्रैक एंड ट्रेस वो करते रहते हैं, और इस वजह से ही पाकिस्तान में उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान का फाइनेंशियल जो कंडक्ट था वो अच्छा नहीं था। अच्छा, तो अब कहने की बात यह है जी कि जो फैक्टफ के नज़दीक भी क्रिप्टो में बहुत सारी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है, और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसके ट्रांसफ़र का जो मुनज़्ज़म हो, इसके ट्रांसफर्स का, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने या टेरर फाइनेंसिंग से बचने के लिए इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ना इसको कोई मुल्क ऑन करता है, तो इसी वजह से वो इसको लीगली नहीं अदा करना है। और दूसरी जो अपनी देसी जुबान में आसान अल्फाज में IMF का समझाएं, तो IMF ने मुल्कों को आधे मुल्क जो इसके कर्जई हैं, आधी दुनिया जो इसकी कर्जई है, अच्छा उसको इन्होंने काबू में रखा हुआ है। वो अपना माशी आज़ाद फैसले नहीं कर सकते, ये उनसे सूद लेते जाते हैं, और कर्जे अदा करने के लिए कर्जे अदा करने के लिए वो और इनसे कर्जे लेते हैं, तो ये एक दलदल में वो मुल्क फंसता जाता है। अब ये वो पंजाबी में मिसाल है ना, ये अपनी रोजी को ना लत मारेंगे ना किसी को मारने देंगे, इसी वजह से ये जो है वो क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल होने नहीं देंगे। अभी जो डिस्कशन चली है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अच्छा आप पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल होना के चांसेस बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। हालांकि वज़रा ने, शिबली फराज भी आए हैं सामने, उन्होंने बयानात भी दिए हैं कि इसको रेगुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी उसी बात पे खड़ा हूँ जो मैंने पहले भी की थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगलाइज करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है इन दिनों में। तो आप अभी देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं जी, अच्छा वो अपने फंड्स का ख्याल रखिए। अभी तो क्रिप्टो जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन आई हुई है जी, वो मैं उसका समझाऊंगा। भाई ये कहा जा रहा है कि जनाब कि ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से जो है इसकी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा इसकी प्राइसेस फ्लक्चुएशन जो होती है वो कैसे होती है, मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, या एक जो है वो सिर्फ बाई एंड सेल से या सर्कुलेशन सप्लाई से इसका जो है वो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है जी। अच्छा, ये भी क्योंकि आपने देखे होंगे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की बातें करती हैं, और ज़्यादातर बातें गलत होती हैं, और वो पैसे भी आपसे वसूल करते हैं, आपको सिग्नल्स के भी पैसे। मैं आपको आसान सा तरीका बता दूंगा जिसमें ना कोई पैसा इन्वॉल्व हो, अपनी खुद जो है वो अपनी रिसर्च से आप जो है अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा साइंसी ये खेल नहीं है जैसे लोगों को आपको लोग बताते हैं जो एक्सपर्ट्स बने हुए लंडे के, अच्छा कि ये मसला है जी, इस तरह होता है और आप नहीं समझ सकते, ये तो हमने इतने पैसे लगाए हुए। मैं ये सारा कुछ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा ये कि बाइनेंस भी अटका हुआ है पाकिस्तान में, बाइनेंस भी खतरे में, और बाइनेंस भी बैन हो सकता है, क्योंकि बाइनेंस बाकी तमाम दुनिया के दूसरे ममालिक जिन जिन ममालिक ने बाइनेंस पर केसेस उठाए अपने मुल्क में, उन्हें आखिर में बैन करना पड़ गया, क्योंकि बाइनेंस के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूके हो, या किसी कोई और मुल्क हो जहाँ पे बाइनेंस को लीगल अथॉरिटी के साथ वो यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, वो चलाते हैं जब तक चल गए, जब तक अथॉरिटीज़ ने इसके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ तहकीकात शुरू की और इससे सवालात के जवाबात मांगे, तो फिर ये चले जाते हैं वहाँ से, कहते हैं हमारे पास जवाबात तो नहीं, हमें बैन कर दो। तो यही मसला जो है वो पाकिस्तान में अटका हुआ है, और लगता यही आने वाले दिनों में अगर बाइनेंस वो कुछ प्रूफ ना कर सकता, जो लगता नहीं है कि बाइनेंस प्रूफ करेगा, तो बाइनेंस भी बैन की तरफ जा सकता है जी। सवाल ये पैदा होता है अगर क्रिप्टो या बाइनेंस बैन होते हैं तो आपके फंड्स जो हैं वो सेफ हैं या नहीं सेफ। तो फिलहाल के लिए अगर बाइनेंस भी पाकिस्तान में बैन होता है या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन होती है, तो वो जो है आपके पैसे तो फिलहाल सेव हैं, इसमें कोई किस्म का फिलहाल मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि आपके जो लॉन्ग टर्म स्पेशली होल्डर्स हैं उनको अपने पैसे का जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपने थोड़े से प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे आपने पैसे वो निकालने, अपने पैसे हाथ में ले लेने हैं। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन हुई तो फिर पाकिस्तान में जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। आगे तो एक्सचेंजेस के खिलाफ हो रहा था, अब होल्डर्स के खिलाफ भी एक्शन होगा।
क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर पे पाकिस्तानी हुकूमत को जो क्रिप्टो होल्डर्स है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इदारों को यही अभी भी लगता है, हालांकि ये खबर जाली थी कि पाकिस्तानियों के $20 बिलियन के करीब असासे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में मौजूद है। और उन्हें शक भी दूसरी तरफ किया कि क्या गवर्नमेंट ने तो नहीं खुद इन्वेस्टमेंट की हुई क्रिप्टो में। तो इसी वजह से वो अब जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं उन पर वो एक्शन भी लेंगे बैन करने के बाद। तो अभी देखते हैं जी हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना, जैसे वज़रा कह रहे हैं कि इसको बैन किया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता जी अभी भी कि ये रेगुलेट करने के मूड में हैं और या इसको रेगुलेट बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं जी क्या होता है इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में आपको सारा कुछ बाकी एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कोई और ख़बर चलती है इस हवाले से तो इंशाल्लाह वो भी आपको देंगे।